दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊ सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में रामदास अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभव हरजस पदराज सोरठ 34 आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे अवधू सो कन्या हम पाई अवधू सो कन्या हम पाई ताकि अनंत बढ़ाई वो अवधू सो कन्या हम पाई ताकि अनंत बढ़ाई वो अवधू सो कन्या हम पाई कन्या एक बनोले बैठी ताके 5-25 है भाई कन्या एक बनोले बैठी ताके 5-25 है भाई मैया बाप कड़ुम्बो पाले माड़िया लगन लिखाई मैया बाप कड़ुम्बो पाले माड़िया लगन लिखाई वो अवधू सो कन्या हम पाई वो अवधू सो कन्या हम पाई राव रंग सो भूप बादशाह बस्ती पाले आई राव रंग सो भूप बादशाह बस्ती पाले आई सब ही पूछ पच पच हार्या लड़की न माने काई सब ही पूछ पच पच हार्या लड़की न माने काई वो अवधू सो कन्या हम पाई वो अवधू सो कन्या हम पाई कन्या जोर समझनी कहिए सुर नर मुनि मन भाई
कन्या जोर समझनी कहिए, सुर नर मुनि मन भाई। अपनो पीव आप ही हेरियो, सामी परने जाई। अपनो पीव आप ही हेरियो, सामी परने जाई। वो अवधू सो कन्या हम पाई। वो अवधू सो कन्या हम पाई। परणी जाय सेज सुख सोई, पीवे परस कर आई। परणी जाय सेज सुख सोई, पीवे परस कर आई। जन सुख राम शहर सब गोती, पाँव पड़े सब भाई। जन सुख राम शहर सब गोती, पाँव पड़े सब भाई। वो अवधू सो कन्या हम पाई। वो अवधू सो कन्या हम पाई। ताकि अनंत बढ़ाई। वो अवधू सो कन्या हम पाई। वो अवधू सो कन्या हम पाई। महाराज फरमा रहे हैं, हे अवधू, हे मन, हमको ऐसी कन्या मिल गई जिसकी बहुत बड़ाई, बहुत सुंदर है कन्या। ये कन्या कौन है? सुरता। सुरता, सुरता हमको ऐसी अद्भुत विलक्षण मिली है। वो जागृत हो गई है, चेतन हो गई है। उसको प्रतिस्वरूप परमात्मा में मिलने का लगन लग गई। अब वो प्रतिस्वरूप परमात्मा को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाती। हम पाई मतलब हम तो आत्म चेतन हो गया और प्रतिस्वरूप परमात्मा निज नाम हो गया और कन्या सुरता हो गई। ये सुरता के माध्यम से ही सारा काम बनता है। जब तक सुरता नहीं लगे, ध्यान नहीं लगे परमात्मा में, तब तक ये आत्म सुंदरी परमात्मा का आनंद प्राप्त करने से वंचित रहता। सूरत के माध्यम से ही ये आत्म सुंदरी परमात्मा का आनंद प्राप्त कर सकती। तो महाराज अवधू मन से कह रहे हैं कि देखो हमको ऐसी सुरता रूपी कन्या मिली है जिसकी बहुत बड़ाई है, जितनी बड़ाई करो उतनी कम। ये सुरता बड़ी सुंदर है। और क्या कह रहे हैं? कन्या एक बनोले बेटी, ताके 5-25 है भाई। कह रहे इस कन्या के सुरता के 5-25 भाई हैं। 5 तत्व और 25 प्रकृतियां इसके भाई सुरता। और ये जो है बनोले बैठी है, यानी पढ़ने को तैयार है। पढ़ने को तैयार है मतलब भजन करने बैठ गई। ये सुरता अब भजन को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जा। इसको तो ऐसी लगन लग गई, अगन लग गई कि अब मुझे मेरे पतिस्वरूप परमात्मा से मिलना। तो कन्या एक बनोले बैठी, ताके 5-25 है भाई। मैया बाप कड़ुम्बो पाले, मांड्या लगन लिखाए। इस सुरता की ममता रूपी माता है और इस सुरता के दिग्पच रूपी बाप।
ये सारा जो कुटुंब है इस सुरता का, 5 प्रकृति और 25 तत्व है, 25 इसके भाई हो गए, माता हो गई ममता की, और दिग्विजय रूपी बाप हो गया। इन सबको ये इग्नोर करें, पाले, इनकी बात को नहीं माने, न तो ये ममता में फंसी रहे संसार के, और नहीं ये भजन करने के मामले में दिग्विजय हो गए। अब तो भगत निशान अडिगले रोक्या गुरिया है अनाथ बाज। जो अनाथ बाजी गुर रहे विदयी मंडल में, गिगन मंडल में, ब्रह्मांड में, उन अनाहत बाजों को सुनने में सुरता लगी, इधर उधर डिगपच होती नहीं, इधर उधर किधर ही जाती नहीं। तो इसने पूरे कुल को, परिवार को पति स्वरूप परमात्मा से पढ़ने के लिए इग्नोर कर, इनकी बात को अब नहीं मान, संसार के सुख इसको हाँ बस अब मैं किसी की बात नहीं सुनने वाली। मेरे को तो राम जी चाहिए, पति स्वरूप परमात्मा ही चाहिए, और मुझे और कुछ भी दूसरा कोई सुनना ही नहीं, दूसरा और कुछ चाहिए। मैया बाप कड़ुम्बो पाले, और क्या कह रही है, माड्या लगन लिखाए। वो तो लगन लिखाने के लिए तत्पर है कि बेगा बेग हमारा लगन इसी से करवा, इसी से हमारी शादी करवा, लगन की तारीख फटाफट निकालो। अब वो रात और दिन वही ध्यान करते, सत्सबत करें, निज नाम करें, कुदरत करें, उसके ध्यान में जाते वक्त, सोते वक्त, खाते वक्त, पीते वक्त, दूसरा और कोई विचार ही नहीं, एक ही विचार है कि कब मैं पति स्वरूप परमात्मा से मिलूंगा। अब बहुरी जग में नहीं आओ, आप मिलो नहीं आ, अब मुझे संसार में अच्छा नहीं, सुहाता नहीं, तो हे परमात्मा आप बेगा बेग हमसे मिलो। तो लगन लिखाने के लिए तत्पर है और किसी की बात नहीं सुनती, कोई क्या भी कहे, कैसे भी समझाए उसको, बुझाए कि अभी तो मत जा, मत परम, नहीं, संसार रूप में किसी की बात को नहीं मानती, ऐसी उसे लगन लगती। और माता पिता और परिवार वालों की बात छोड़ो, उसे समझाने के लिए कौन कौन नहीं आए, राव रंक सो भूप बादशाह बस्ती पाले आए। अब किसी की परवाह नहीं करती, उसे समझाने के लिए रंग से लगाकर राजा तक, छोटे से लगा मोटा सब लोग आ गए, भूप आ गया, बादशाह आ गया, पूरे बस्ती वाले आ गए, उन सबको भी मना कर दी कि भी मैं पढ़ लूंगी तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना थे, मैं पढ़ लूंगी तो केवल गिरधर गोपाल से पढ़ लूंगी और किसी से नहीं पढ़ लूंगी। अब कोई राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे भूप हो, चाहे बादशाह हो, चाहे कोई बस्ती वाले हो, किसी की बात नहीं सुनती। राव रंक सो भूप बादशाह बस्ती पाले आए, ये कोई भी रोकने की कोशिश करे तो वो रुकती, उसे तो ऐसा पति स्वरूप परमात्मा से हेत हो गया, प्रेम हो गया, प्रीत लग गई कि वो हेत, प्रेम और प्रीत में दूसरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती, और कोई किसे कुछ भी कहे
तो उसे स्वीकार नहीं। सब ही पूछ पच पच हार्या, लड़की न माने काई। सभी जनों ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की। सभी उन्हें पूछते हैं कि भाई क्यों तुम अभी जो है उनमें मिलना चाहती, लेकिन वो तो किसी की बात को सुनती नहीं। बोले अभी तो तेरे खेलने कूदने के, खाने पीने के, संसार में मौज मस्ती करने के दिन। हाँ, तेरे तो मौज मस्ती करने के दिन है, संसार के सुख लेने के दिन है। तो अभी कहाँ से, अभी से ही तू जो है भजन में लग गई, अभी से ही तू जो है क्यों ऐसा कर रही है। लेकिन वो किसी की बात को आरे नहीं करती, स्वीकार नहीं करती है, सुनती भी नहीं है, क्योंकि उसे तो ऐसी लगन लगी है कि बस मुझे तो राम राम ही करना और कुछ भी नहीं करना। मुझे तो पति स्वरूप परमात्मा ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे तो जोकर गोपाल दूसरा नाम। ऐसी ये कन्या है, ऐसी ये सुरता हो गई। तो कन्या जोर समझनी कहिए, सुर नर मुनि मन भाई। ये कन्या बड़ी समझदार है। इसे पता चल गया कि किसमें मेरा भला है, किसमें मेरा हित है और किसमें मेरा हित। यदि ये सब जो मुझे समझा रहे हैं माता पिता, राजा से रंकभू बादशाह बस्ती वाले, ये तो सब मुझे संसार में उलझा कर रखे, मुझे प्रवृत्ति पसारे में डालेंगे और मुझे करनी और कर्म में क्रिया में लगाकर कर्मों का फल भुगतने के लिए सुख दुख भोगने पड़े। यदि मैं इनके साथ लग गई, इनकी बात को मान लिया, इनकी बात को मानकर भजन को छोड़कर संसार के कामों में लग गई, तो मुझे सुख दुख उठाना पड़ेगा, जन्म मरण में आना पड़ेगा और 84 लाख जीवाणुओं में जाना पड़ेगा, गर्भवास के दुख सहने पड़ेंगे। ये बात समझ गई, ये बात इसके समझ में आ गई। तो महाराज वही बात कन्या के माध्यम से अपने को समझाना चाह रहे कि भाई कन्या तो समझ गई, लेकिन अपन नहीं समझेंगे तो क्या होगा। 84 तैयार है, नरक के कुंड तैयार है, 28 कुंड है भारी, जामे झूले आदम नरना, सब उसमें झूल रहे 28 कुंड नरक कुंड। वैसे तो 84 कुंड है, लेकिन 28 कुंड उसमें से बहुत बड़े भारी खतरनाक है, उनका महाराज ने वर्णन किया। तो कह रहे हैं कि ये कन्या जो है, सुरता जो है, ये बड़ी समझदार निकली, सयानी निकली। इसे पता हो गया कि किसमें इसका हित है, भलाई किसमें है और क्या करने में लाभ है, क्या करने में नुकसान है, इस बात की समझ। सौदागर चला जीव सौदे, भरतखंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। तो जिसको ऐसी समझ आ गई, वो तो लाभ कमाई करके निकल गए। आए थे यहाँ पे लाभ कमाई करने, कोई घर छोड़कर विदेश में जाता है तो लाभ कमाई करने जाता है। तो जो लाभ कमाई करके आ जाता है उसकी तो इज्जत होती है, वैल्यू। और जो अपने समय को ऐसे ही वहां खराब करके आ जाता है, नुकसान करके आ जाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू। हाँ है, इसको ही खत्म करके आ जाए, ऐसा कहते। तो ये श्वासा रूपी पूंजी परमात्मा ने अपने को यहाँ देकर भेजी, 77 करोड़ 76 लाख। इन 77 करोड़ 76 लाख से अपने को करोड़ों की कमाई करनी, अनगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़, एक एक श्वास में 70 करोड़ की कमाई करनी। ऐसी समझ महाराज फरमा रहे कि आप इतनी कमाई करने आए, इतनी कमाई क्यों करनी, क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि अनंत जन्मों से भक्ति नहीं की,
जब 84 लाख जीवा झुंड में थे तब तो भक्ति बनती नहीं थी, होती नहीं थी। 84 बंस तो नर दे ही भक्ति काज पिछताए, हल होशियार करो नरसिंह यो अवसर अब आए। आज अवसर आया है तो ऐसी समझ आनी चाहिए ना, जैसे कन्या को समझ आई, और ऐसी समझ नहीं आएगी तो ये अवसर ऐसे ही निकल जाए। फिर बीता आओ पावन पोसी कागा रोड़ा, तो तुम लुटेरा काया लूटे जम जीव के दौड़ा। फिर आयु अवधि बीत जाएगी, ऐसी समझ नहीं आएगी अपने, फिर कोई उपाय नहीं। जहाज फट्या जल था ना आल, आप फट्या नहीं थे अंत काल ऐसी विधि बरते, से नर भक्ति भी हो। भक्ति के बिना अंत काल में ऐसी विधि बरतती, कैसी कि जहाज में यात्रा कर रहे हैं, जहाज फट जाता है, यानी उसमें छेद हो जाता है, तो दूर तक देखो तो कहीं किनारा है, जल ही जल। अब क्या होगा, डूबना तय तय है डूबना। तो अंतकाल में भी ऐसी विधि बरतती है, तो अब कुछ होने वाला नहीं, अब तो जम का दूध पकड़ लेगा आंखों बूंदों, आप कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए कह रहे महाराज कि करना है सो आप कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन छीजे, मरनो आवे आगे। मरना नजदीक आ रहा है, करीब आ रहा है, प्रतिपल अपनी आयु अवधि समय जो अपने को मिला हुआ है वो कम पड़ता जाता है। 1 घंटा भी निकल गया तो अपनी आयु में से 1 घंटा कम पड़ गया, 1 दिन में निकल गया तो 1 दिन कम पड़ गया, 1 हफ्ता निकल गया तो 1 हफ्ता कम पड़ गया, 1 महीना निकल गया तो 1 महीना कम पड़ गया, 1 साल निकल गया तो 1 साल कम पड़ गया। और ऐसे कितने साल निकल गए, जितनी उम्र हो गई अपने शरीर की उतने साल निकल गए, तो उतने साल अपनी आयु में से कम पड़ गए। अब बचे कितने, थोड़े से। जन्म्या जक्या गया दिन दूरा, अंतकाल दिन में। अब तो अंतकाल करीब आ गया, नजदीक आ गया, थोड़ा सा बचा। तो अब महाराज कह रहे हैं कि थोड़े से बचे हैं, तो ये कन्या सुनता जैसे समझदार है वैसे ही अपने को भी थोड़ा सा, ये महाराज किस लिए करे कि अपने को समझाने के लिए करे कि कन्या जोर समझनी कहिए, सुर नर मुनि मन भाई। ये सबको बहुत अच्छी लगी सुनता, देवताओं को भी अच्छी लगी, मनुष्यों को भी अच्छी लगी, मुनिजनों को भी अच्छी लगी, सबके मन को भाई। ये बड़ी समझदार निकली, इसने सारे संसार के कामों को छोड़कर भजन में लगे कटेश्वर परमात्मा को प्राप्त कर। हाँ, सुर नर मुनि सबको अच्छी लगी, जो देवता प्रकृति के मनुष्य है, देवता प्रकृति के हैं, जो हाँ जो मुमुक्ष है, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन सबको बहुत अच्छी लगी ऐसी सुनता, कि ऐसी समझदार सयानी सुनता कन्या हमने देखी है, कि देखो इसने समझ लिया कि क्या सही है क्या गलत है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सत। भगवान शंकर जो पार्वती जी को समझा रहे हैं कि देखो सत तो हरि का भजन है, और बाकी पूरा संसार सपने की माया, सपने के सुख के समान, सपने की माया, सपने के सुख, सपना टूटते ही विलायमान हो जाता, समाप्त हो जाते, नहीं रह जाते, ओस के पानी की तरह झिलमिल झिलमिल दिखाई देता है। तो पानी ओस को रे ऐसो संसार झिलमिल झिलमिल हो ही रहे जाती लगे ना बाहर। कैसा है संसार, वो तो पानी ओस को झिलमिल यो संसार, जैसो यो संसार, और झिलमिल झिलमिल हो ही रही, जाता लगे न बाहर। ओस के पानी की तरह संसार है, यहाँ की माया की चमक दमक झिलमिल झिलमिल दिखाई देती, लेकिन इस माया की चमक दमक को मिटते
समय नहीं लगता, मिट जाती है तुरंत ही। तो इसीलिए महाराज जमाने की कन्या जो है सुरता, वो बड़ी समझदार निकली। उसने इस माया मोह भरम की रजनी से उठकर जगकर राम जी के नाम के सुमरण में लग गई। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे। तो सदगुरु की वाज को उसने सुन लिया, सुनकर समझदारी से भजन में लग गई। चतुर नर हुई, परवीन नर हुई, समझदार नर हुई, सयाना नर हुई जो राम भजे। क्योंकि राम जी का नाम ही एक ऐसा है, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म। एक राम जी के नाम के बिना अन्य कुछ भी करोगे तो उन सबसे कर्म बंधेंगे, कटेंगे और कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, वापस जन्म लगेगा। तो कन्या जोर समझनी कहिए, सुर नर मुनि मन भाई, अपनो पीव आप ही हेरियो, सामी परणे जाय। क्या कह रहे? इस सुरता ने अपने पति सूर परमात्मा को स्वयं ही ढूंढा, खुद ने ढूंढा। चले आपने पार भिनसो पंथ बता, परदेसी पर भौम गेल बूझे घर जा। परदेसी है, पर भौम में है, तो रास्ता पूछ के जाना पड़ता, लेकिन चलना तो अपने को ही पड़ेगा। दूसरे तो आपको केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं तो भाई ये रास्ता इधर जाना। तो जो रास्ता बताते हैं संत सदगुरु केवली भगवान, उनको भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, जिन्होंने अपने को ऐसा मोक्ष का मार्ग बताया। लेकिन चलना तो अपने को ही पड़ेगा, निर्धारित तो अपने को ही करना पड़ेगा, निश्चय तो आपको ही करना पड़ेगा, दृढ़ता तो आप में ही लानी पड़ेगी। जब तक ऐसा सुल्तान ने निश्चय किया कि मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, मुझे और कुछ सुनना ही नहीं, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, कह सुखराम दान देवो साईं, परम पद बिना लेशु में ना, बस मुझे परम पद के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। ये निश्चय तो आपको ही करना पड़ेगा, कौन करेगा? तो अपनो पीव आप ही हेरियो, सामी परणे जाय। तो ये सुरता आगे होकर अपने पति स्वरूप परमात्मा से मिलने गई, पढ़ने गई। और फिर आगे क्या हो? परणी जाय सेज सुख सोई, पीव परस कर आय। परण कर सेज का सुख लिया, और ये सेज का सुख जो परणती है वही प्राप्त कर पाती, और इस सेज के सुख का वर्णन नहीं कर सकते। मच्छी की गेल का, सेज के सुख का, घी के स्वाद का तो वर्णन कर सकते? वो तो जिसको ये मिला है सुख वो जानता है और कहता है कि बहुत अच्छा था, गुड फीलिंग है। इस सुल्तान ने पति स्वरूप परमात्मा के साथ अरस परस हो गई, मिल गई, एक मेट हो गई और उनके साथ खेल कर रही है, आनंद मना रही है। तो परणी जाए सेज सुख सोई, पीव परस कर आए। पीव को परस के आए, पीव के दर्शन करके आए, पीव में मिल के आए, पीव का आनंद लेके आए। यानी अब सूरत और शब्द का मेल हो। अब सुनता उस दुनियात्मक शब्द को छोड़ती और सुनने में मस्त रहती, सुनत मस्त हुई जाए। ब्रह्म आपो चिटकावे, शुभ शुभ की जाए, निकट नेड़े में सुख राम ज्ञान बेराग का, ये लक्षण को तोय, हद बेहद को जीत कर परम पद ले।
परणी जाय सेज सुख सोई, पीव परस कर आई। और ये सेज का सुख जो है सहज सहज में प्राप्त हो, बिना किसी करने के, बिना किसी क्रिया के, बिना किसी बहिरंग कार्य के, बिना किसी बहिरंग वस्तु के, ये सेज का सुख सहज सहज में सुखता को मिला। अब जब ऐसा आनंद प्राप्त करके आई वापस, जन सुखी राम सहर सब घोती, पांव पड़े सब भाई। अब सब उसके पांव पड़ते, हाँ, वो शहर वाले, कड़ुम्बे वाले, गोत वाले सब अब उसके पांव पड़ते हैं, क्योंकि वो परमात्मा से मिलके आए, परमात्मा का आनंद प्राप्त करके आए। अब वो आनंद का वर्णन करती है यहाँ कि देखो, हमने पतिसु परमात्मा में मिले तो हमको ऐसा ऐसा आनंद आया, और ऐसा ऐसा वो देश था जहां मैं जाके आया, जहां मैं देख के आया। ऐसा देश अजब निराला, बिन शशि भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति। ऐसे देश को मैं दरस के आई, परस के आई। तो अब जब ऐसे देश की बात जब सुनाती है श्रोता सबको, कुल वाले को, परिवार वालों को, राव से लगाकर रंग तक, बादशाह को, बस्ती वालों को, तो सब कहते हैं कि भाई हमें भी ऐसा ज्ञान बताओ, जिस ज्ञान को प्राप्त करके आपने ऐसा आनंद प्राप्त किया है, हमें भी तो बताओ। तो सब उसके पांव पड़ते हैं। अब वो उजागर हो जाती है, जन की पदवी को प्राप्त कर, जन पदवी त्रिलोक सराव। सखी से हाँ, ब्याह हुआ मेरे सखी सहेलियां, ऐसे ही वो पति स्वरूप परमात्मा से मिल के आई, उनका आनंद सेज का सुख लेके आई। तब फिर सब आके उनसे पूछते कि भी कैसा आनंद है, हमें भी तो बताओ। तो ऐसे आनंद को प्राप्त करके, सब वो आनंद को प्राप्त करने के लिए उनसे ज्ञान जो प्राप्त करके आए, ऐसा आनंद वही तो बता सकते हैं। ऐसा ज्ञान जो प्राप्त नहीं किए हैं वो कैसे बताएंगे? उनको पता भी नहीं है उस देश का, पता भी नहीं है निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नियम चर का, ऐसे आनंद का, तो वो बता नहीं सकते। जिनको ऐसा आनंद प्राप्त है तो सब उनके पांव पड़ते हैं और उनसे भक्ति दान मांगते हैं। भक्ति दान में दीजिए, गुरुदेवन के दे। तो अवधू सो कन्या हम पाई हो, अवधू सो कन्या हम पाई, ताकि अनंत बढ़ाई वो अवधू सो कन्या हम पाई। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम देव महाराज धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम देव महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता में धन्य हो, धन्य हो। जीवाचारण जहाज धन्य हो, मोक्ष के मार्गा में धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा सब संतान है, सत्संज्ञान है। राम 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 राम।